आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद आपके बिजनेस के बारे में सोचने का तरीका ही बदल दे। क्योंकि बहुत सारे लोग हर दिन ये कहते हैं कि उनके पास आइडिया है, मेहनत करने की इच्छा है, लेकिन पैसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर उनके पास लाखों रुपए होते तो वे भी अपना बिजनेस शुरू कर लेते। कुछ लोग ये मान चुके हैं कि बिजनेस सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास बड़ी पूंजी, बड़ी दुकान या बड़ा नेटवर्क है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कई सफल छोटे कारोबार ऐसे लोगों ने शुरू किए जिन्होंने शुरुआत सिर्फ 500 रुपये से की थी, तो शायद आपको हैरानी होगी। अब यहां एक बात बहुत ध्यान से समझिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 500 रुपये से आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि 500 रुपये से आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, बाजार को समझ सकते हैं, ग्राहकों से जुड़ सकते हैं और धीरे धीरे एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो आगे चलकर आपकी आय का मजबूत स्रोत बन सकता है। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वे शुरुआत को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर शुरुआत करनी है तो बड़ा स्टॉक चाहिए, बड़ी दुकान चाहिए और बड़ा निवेश चाहिए, जबकि असली बिजनेस का सिद्धांत बिल्कुल अलग है। पहले मांग ढूंढो, फिर ग्राहक ढूंढो और उसके बाद धीरे धीरे स्केल करो। और यही कारण है कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे माइक्रो रीसेल बिजनेस मॉडल की जिसमें सिर्फ 500 रुपये से शुरुआत करके अच्छे मार्जिन पर प्रोडक्ट बेचे जा सकते हैं। जरा सोचिए, आपके आसपास कितनी ऐसी चीजें हैं जिन्हें लोग रोज खरीदते हैं। छोटी स्टेशनरी, पूजा सामग्री, हेयर एक्सेसरीज, बच्चों की छोटी जरूरतें, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, छोटे स्नैक्स पैक, हर्बल सैचेट और दर्जनों ऐसे उत्पाद जो कम कीमत के होते हैं लेकिन लगातार बिकते रहते हैं। यही वे उत्पाद हैं जहां छोटे निवेश वाला व्यक्ति भी बाजार में प्रवेश कर सकता है। मान लीजिए आप स्थानीय थोक बाजार में जाते हैं। वहां आपको कई ऐसी वस्तुएं मिलेंगी जिनकी कीमत बहुत कम होती है, लेकिन खुदरा बाजार में वही चीज अच्छी कीमत पर बिकती है। उदाहरण के लिए छोटी नोटबुक, पेन, की चेन, सजावटी स्टिकर, पूजा के छोटे पैकेट, अगरबत्ती, कपूर या छोटे गिफ्ट आइटम। इनमें से कई उत्पाद ऐसे होते हैं जिन्हें लोग तुरंत खरीद लेते हैं क्योंकि उनकी कीमत कम होती है और जरूरत नियमित होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 500 रुपये से भी बिजनेस शुरू किया जा सकता है? अगर आपका जवाब नहीं है तो आज इस सोच को बदलने का समय है, क्योंकि शुरुआत पूंजी से नहीं, समझदारी से होती है। अब बात करते हैं कि इस मॉडल में काम कैसे होता है। सबसे पहले आपको अपने आसपास के बाजार को समझना होगा। कौन सी चीज जल्दी बिकती है, लोग किस प्रकार के छोटे उत्पाद बार बार खरीदते हैं, कौन सी चीजें दुकानों में अक्सर खत्म हो जाती हैं, यही आपकी रिसर्च होगी। मान लीजिए आपने पूजा सामग्री को चुना। आप थोक बाजार से कपूर, अगरबत्ती और छोटी पूजा किट खरीदते हैं, फिर उन्हें साफ सुथरे तरीके से पैक करके अपने आसपास के ग्राहकों को बेचते हैं। अगर पैकेजिंग अच्छी हो और उत्पाद की गुणवत्ता सही हो तो ग्राहक दोबारा भी खरीद सकता है। इसी तरह स्टेशनरी की दुनिया भी बहुत दिलचस्प है। स्कूल, कोचिंग और ऑफिस की वजह से इसकी मांग लगातार बनी रहती है। आप छोटे स्टेशनरी उत्पाद खरीदकर विद्यार्थियों और स्थानीय दुकानों को बेच सकते हैं। यहां फायदा यह है कि ग्राहक बार बार लौटकर आता है। अब बात करते हैं घरेलू उपयोग की छोटी वस्तुओं की। कपड़े टांगने वाले क्लिप, छोटे ब्रश, सफाई से जुड़ी वस्तुएं और किचन की छोटी जरूरतें अक्सर कम कीमत में उपलब्ध होती हैं। लोग इन्हें बिना ज्यादा सोच विचार के खरीद लेते हैं क्योंकि ये रोजमर्रा की जरूरत का हिस्सा हैं। एक और रोचक क्षेत्र है हर्बल और प्राकृतिक उत्पादों का। छोटे पैक में मुल्तानी मिट्टी, नीम पाउडर, आंवला पाउडर और अन्य प्राकृतिक उत्पाद स्थानीय बाजार में अच्छे अवसर पैदा कर सकते हैं। यहां प्रस्तुति और भरोसा बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब सवाल आता है कि ग्राहक कहां से आएंगे। बहुत लोग यही सोचकर रुक जाते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि आज ग्राहक तक पहुंचना पहले से आसान हो गया है। व्हाट्सएप ग्रुप, पड़ोस, मित्र, रिश्तेदार, स्थानीय दुकानें और छोटे आयोजन आपके पहले ग्राहक बन सकते हैं। मान लीजिए आपने कुछ छोटे उत्पाद खरीदे और उनकी तस्वीरें खींचकर व्हाट्सएप स्टेटस पर डाल दी। अगर उत्पाद उपयोगी है और कीमत उचित है तो लोग रुचि दिखा सकते हैं। यही प्रक्रिया धीरे धीरे ग्राहक नेटवर्क में बदल सकती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कई लोग बिना दुकान के भी लगातार बिक्री कर रहे हैं? कारण यह है कि आज भरोसा और सुविधा कई बार दुकान से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं।
अगर आप ग्राहक को सही उत्पाद, सही कीमत और समय पर सेवा देते हैं तो वह आपसे दोबारा खरीद सकता है। अब पैकेजिंग की बात करते हैं। बहुत से लोग इसे महत्व नहीं देते, लेकिन सच यह है कि पैकेजिंग कई बार उत्पाद की कीमत बढ़ा देती है। एक साधारण उत्पाद भी आकर्षक पैकिंग में ज्यादा पेशेवर दिखाई देता है। यही कारण है कि छोटे व्यवसायों को भी पैकेजिंग पर ध्यान देना चाहिए। 500 रुपये का उपयोग कैसे किया जा सकता है, यह भी समझ लेते हैं। इसका एक हिस्सा शुरुआती स्टॉक खरीदने में जा सकता है। थोड़ा हिस्सा पैकेट या छोटे बैग लेने में लगाया जा सकता है। कुछ पैसा परिवहन और ग्राहकों तक पहुंचने के प्रयासों में खर्च हो सकता है। यहाँ उद्देश्य बहुत बड़ा स्टॉक जमा करना नहीं बल्कि बाजार को समझना है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक छात्र ने स्थानीय बाजार से छोटे गिफ्ट आइटम खरीदे। उसने उन्हें आकर्षक तरीके से पैक किया और अपने कॉलेज के छात्रों को बेचना शुरू किया। शुरुआत बहुत छोटी थी, लेकिन उसे समझ में आ गया कि कौन सा उत्पाद तेजी से बिकता है। बाद में उसने उसी उत्पाद श्रेणी में अधिक विकल्प जोड़ दिए और उसकी बिक्री बढ़ने लगी। यही बिजनेस की असली खूबसूरती है। लेकिन सीख अब बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। माइक्रो रीसेलिंग में सबसे बड़ा जोखिम गलत उत्पाद चुनना होता है। अगर आप ऐसा उत्पाद खरीद लेते हैं जिसकी मांग नहीं है तो पैसा फंस सकता है। इसलिए शुरुआत में छोटे स्तर पर परीक्षण करना बहुत जरूरी है। दूसरा जोखिम है बहुत जल्दी विस्तार करने की कोशिश। कई लोग शुरुआती बिक्री देखकर तुरंत बड़ा स्टॉक खरीद लेते हैं, लेकिन समझदार उद्यमी पहले ग्राहक का व्यवहार समझता है और फिर निवेश बढ़ाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कई सफल व्यापारी भी कभी छोटे स्तर से ही शुरू हुए थे? अंतर सिर्फ इतना था कि उन्होंने बाजार को ध्यान से देखा, ग्राहकों को समझा और धीरे धीरे अपना नेटवर्क मजबूत किया। जब ग्राहक संतुष्ट होता है तो वह सिर्फ खुद नहीं खरीदता, बल्कि दूसरे लोगों को भी आपके बारे में बताता है। यही रेफरल सिस्टम किसी भी छोटे बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इसलिए ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार करना और गुणवत्ता बनाए रखना बेहद जरूरी है। जैसे जैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप नए उत्पाद जोड़ सकते हैं। शुरुआत में एक छोटी श्रेणी चुनिए, फिर ग्राहक की प्रतिक्रिया के आधार पर धीरे धीरे विस्तार कीजिए। यही सुरक्षित और व्यावहारिक तरीका है। अब वीडियो के अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अगर आप ये सोचकर बैठे हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत बड़ा निवेश चाहिए, तो शायद यही सोच आपको रोक रही है। बिजनेस की शुरुआत हमेशा पैसे से नहीं होती, बल्कि अवसर को पहचानने से होती है। 500 रुपये कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है, लेकिन यह आपको बाजार में पहला कदम रखने का अवसर दे सकती है। याद रखिए, सफल व्यवसाय का निर्माण एक दिन में नहीं होता। छोटे कदम, छोटी सीख और छोटे प्रयोग मिलकर बड़े परिणाम बनाते हैं। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं, ग्राहकों को समझने के लिए तैयार हैं और लगातार प्रयास करने के लिए तैयार हैं, तो एक छोटी शुरुआत भी भविष्य में बड़े अवसरों का रास्ता खोल सकती है। इसलिए इंतजार मत कीजिए, अपने आसपास के बाजार को देखिए, एक छोटा उत्पाद चुनिए, छोटे स्तर से शुरुआत कीजिए और अनुभव हासिल कीजिए। हो सकता है आज आप सिर्फ कुछ उत्पाद बेच रहे हों, लेकिन कल वही अनुभव आपको एक बड़े व्यवसाय की तरफ ले जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और ऐसी ही रिसर्च आधारित बिजनेस जानकारी आगे भी देखना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार बिजनेस अवसर के साथ।